अवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ देखेंगे क्या लिखा, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश नई व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 फर्स्ट है विधानसभा में पारित 30 दिसंबर 1993, राज्यपाल का अनुमोदन 24 जनवरी 1994, राजपत्र में प्रकाशित 25 जनवरी 1994। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 क्या लिखा है, विधियों का अनुकूल आदेश बनाया गया 7 जून 2001, विधियों का अनुकूल आदेश का राजपत्र में प्रकाशन 18 जून 2001। छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश लागू 1 नवंबर 2001 से। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 1 नवंबर 2000 के दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राज्य में लागू प्रभावशील किया गया, किंतु अधिसूचित नोटिफाइड नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में राजपत्र असाधारण क्रमांक 134 दिनांक 18 जून 2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया, जिससे विधियों का अनुकूलन आदेश कॉल्ड एडॉप्शन 2001 कहते हैं। समस्त विधियों के में मध्य प्रदेश शब्द जहां कहीं भी आया हो उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ शब्द स्थापित किया गया। 31 अक्टूबर 2001 के बाद मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए हैं वे अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। अब छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा पारित संशोधन ही लागू होंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से निम्नलिखित प्रावधान है। अध्याय 15, अनुसूचियां 4 और धाराएं 132। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005 को हुआ है। छत्तीसगढ़ पैसा अधिनियम 1996 में लागू हुआ। पैसा अधिनियम भूरिया समिति 1995 की सिफारिशों पर लागू किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम ग्राम सभा। आर्टिकल 243A और आर्टिकल 243A और धारा सेक्शन 67 में है। परिभाषा क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन, ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर स्थापित लोकतांत्रिक संगठन ही ग्राम सभा है। ग्राम का अर्थ राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्देशित ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकरण हेतु अर्हता रखता है, ग्राम सभा सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकता है। प्रावधान 73 संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 243A में प्रतिस्थापित ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम आश्रित ग्राम में ग्राम सभा होगी। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। सदस्य क्या है, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित समस्त व्यक्ति होंगे। ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए योग्य है। अब गणपूर्ति कोरम व न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत का कार्य शुरू किया जा सके उसे गणपूर्ति कहते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें से 1/3 महिलाएं। ग्राम सभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों का होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक जिसमें 1/3 महिला सदस्य होने पर गणपूर्ति मानी जाएगी। सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान, समय का निर्धारण ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण करने का अधिकार सरपंच को होगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच, यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच द्वारा अध्यक्षता। दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा के अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, जो अनुसूचित जनजाति का ही होगा, किंतु वह कोई पंचायत पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की संख्या एक अधिक हो सकती है। सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में एक बार, एक साल में 6 बार। निम्न अनिवार्य सम्मेलन 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून में सुझाई गई तिथि को, नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। उपरोक्त 6 तिथियों में ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य। प्रत्येक वर्ष में 6 सम्मेलन आवश्यक है। इसके अलावा यदि ग्राम सभा में कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाए तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा को सम्मेलन करना आवश्यक है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। बैठक, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। यदि सरपंच बैठक न बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष बैठक न बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा जनपद पंचायत, जिला परिषद एवं कलेक्टर कर सकता है। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। गढ़ पूर्ति न होने पर स्थगन, बैठकों की गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच व पंच उत्तरदायी होंगे। यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा निम्न 5 विषयों पर भी चर्चा नहीं की जा सकती: वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक बजट, प्रशासनिक रिपोर्ट, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन। ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। गढ़ पूर्ति न होने पर कार्यवाही, ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच एवं उप सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा ग्राम सभा की आगामी 2 बैठकों में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए। वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी: लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य कार्य, अंतिम संपरीक्षा और उसके संबंध में दिए गए उत्तर, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए ही वार्षिक योजना, पंचायतों के कार्यों का विवरण। वार्षिक आय व्यय ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे संयुक्त बैठक सम्मेलन। यदि एक ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, न कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच द्वारा। अध्यक्षता, संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य करेगा, परंतु वह पंचायत का पदाधिकारी नहीं होगा। ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। ग्राम के सामाजिक तथा आर्थिक विकास संबंधी ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिश करना, ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना, गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, ग्राम के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। नोट: ग्राम सभा की शक्तियां और कर्तव्यों का विनिश्चय राज्य विधानमंडल करता है। अब है निगमित निकाय। यह लोगों का ऐसा समूह होती है जिनकी सामूहिक पहचान व वैधानिक मान्यता होती है। पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नोट: छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही व अभिलेख हिंदी भाषा में रखे जाते हैं। अनुच्छेद 243 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। धारा 129 ग अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य।